गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ भारत की कि जो 21वीं सदी है उसका जो भारत है वो किन प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो उसके विकास के मार्ग में बाधा बन के खड़ी है। अशिक्षा, बेरोजगारी, अस्वास्थ्य, उद्योगों की कमी, निर्धनता, भूखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, बहुत सी समस्याएं एट प्रेजेंट में 21वीं सदी के भारत को फेस करने को मिल रही है। और आज इस अध्याय के अंदर उनमें से एक समस्या जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चुनौती का अर्थ होता है एक ऐसी समस्या जिसका पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना पड़ता है, उसको हम चुनौती कहते हैं। और वो चुनौती है हमारे पास निर्धनता। और इस पाठ के अंदर हम भारत की जो निर्धनता है उसके बारे में जानेंगे। अब बात आ जाती है, निर्धनता है क्या, किसे कहते हैं? निर्धनता ऐसी दशा है, क्या है? ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा व मकान को पूर्ण करने में असमर्थ हो। यानी कि निर्धनता किसी मानव की वो स्थिति है जिसमें वो मानव अपनी मूलभूत का मतलब होता है मानव को जीवित रहने के लिए सबसे आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है, जिसके ऊपर मानव का जीवन टिका हुआ होता है। रोटी अगर नहीं है भूखा मर जाएगा, कपड़ा नहीं है तो तन सुरक्षित नहीं होगा, और अगर मकान नहीं है तो गर्मी सर्दी के अंदर अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये तीन मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जो मानव अपनी पूरा करने में बड़ा असमर्थ है, या उसको पूरा करने में उसे बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ उठानी पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? निर्धन बोला जाता। और ऐसी दशा को क्या बोला जाएगा? निर्धनता बोला जाएगा। तो आज इस पाठ के अंदर हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर जो निर्धनता है वो क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, किस पर कौन से वो कारक है जिसकी वजह से देश के अंदर निर्धनता है, इसको दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो जो स्वतंत्र भारत है हमारा, आज़ादी हमें 1947 में मिली, उसके बाद से आज तक निर्धनता जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई है। और इस अध्याय के अंदर
हम भारत और विश्व के अंदर जो निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं उनको निर्धनता रेखा की, जो ये निर्धनता है उसको निर्धनता रेखा से क्या किया जाता है, समझा जाता है। जो निर्धनता है किसी व्यक्ति की उसको निर्धारित हम किससे करते हैं, निर्धनता रेखा से निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम निर्धनता रेखा को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक ऐसी निर्धारित आय रेखा, एक ऐसी निर्धारित आय रेखा जो न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों की पहचान करती है। कि जो निर्धनता रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसकी आय कितनी है, उस आय को जानने के लिए हर व्यक्ति की जो मासिक आय है उसकी पहचान करने की जो रेखा निर्धारित की जाती है उसको क्या बोला जाता है, निर्धारित रेखा बोला जाता है। और इस रेखा के निर्धारण के दो महत्वपूर्ण मापक हैं। कितने मापक है इस निर्धनता रेखा के? दो महत्वपूर्ण मापक है। पहला तो है कि जो निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके तहत किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 328 रुपये मासिक व शहरी में 454 रुपये मासिक। पहला मापक है इसका। निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए हम किस व्यक्ति को निर्धन मानेंगे? जिस व्यक्ति की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्र में तो किससे कम हो, 328 रुपये से कम हो, और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये से। तो उस व्यक्ति को हम किस में लेकर के आएंगे? निर्धनता रेखा से नीचे, जिसको क्या बोला जाता है? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बोला जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे। निर्धनता रेखा से नीचे यानी कि जो व्यक्ति इतना नहीं कमा पाता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर, वो व्यक्ति किस में आएगा? गरीबी रेखा से नीचे आएगा। और जो इतना कमा पाता है उसे क्या कहा जाता है? APL। जो इतना कमा लेता है उसको क्या बोला जाता है? APL, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा से ऊपर। यानी कि हमारे पास दो प्रकार के मापक अपनाते हैं। उसमें पहला जो मापक है वो तो किसका है? आय का है। उस आधार पर हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है? APL और BPL। जैसे हम कहते हैं ना, जब सर्वे करवाया जाता है तो क्या आपका BPL का कार्ड है? इसका मतलब आप निर्धनता रेखा से क्या आते हैं? नीचे आते हैं। सेकंड जो हमारे पास मापक आता है वो है कैलोरी। क्या आता है? कैलोरी। पहली बात तो हम किससे माप रहे थे? आय से। तो दूसरी जो हमारे पास मापक है वो कैलोरी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति
2400 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 2400 कैलोरी। और शहर में 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता पूरी ना कर सके, उसको किस में लेके जाते हैं? निर्धनता रेखा से नीचे। कैलोरी का मतलब हो गया इतना भोजन, यानी कि वो इतना भोजन प्राप्त करे जिससे उसके शरीर को कितनी कैलोरी मिल जाए? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी में कितनी मिल जाए उसको? 2100। अगर ये दोनों मिल जाती है तो वो व्यक्ति किस में नहीं आता है? गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता। अगर इतनी नहीं ले पाता है तो किस में आ जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। अब यहां एक प्रश्न उठ जाता है कि अगर आय की बात कर रहे हैं तब तो शहरी क्षेत्र में 454 रुपये, कैलोरी की बात करें तो 2100 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम आय की बात करें तो कितना था? 328 रुपये, और कैलोरी की बात करते थे तो कितना था? 2400। ये अंतर क्यों है? ये अंतर आप समझेंगे यहां कि जो शहरी क्षेत्र में वस्तुएं होती हैं वो महंगी होती है। शहरी क्षेत्र में वस्तुएं क्या मिलती है? महंगी। इसलिए उसे खरीदने के लिए पैसा क्या देना पड़ता है? ज़्यादा। जबकि वही वस्तु ग्रामीण क्षेत्र में क्या मिलती है? सस्ती, जैसे सब्जी है, दूध है, गेहूं है, चावल है। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है, ये तो ठीक है, समझ आ गया हमें। फिर दूसरी बात, कैलोरी तो बराबर चाहिए दोनों को जिंदा रहने के लिए, लेकिन फर्क है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो कठिन परिश्रम करता है। क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। इसलिए उसे अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इसलिए कैलोरी उसे कितनी चाहिए? 2400। जबकि शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं करता, इसलिए उसकी कैलोरी का निर्धारण हमने किससे किया? 2100। किससे किया? 2100 से किया। तो जो भारत और विश्व के अंदर जो निर्धनता की जो प्रवृत्ति है उसका निर्धारण किसके तरीके से करते हैं? हम निर्धनता रेखा से करते हैं, और निर्धनता के कारण है और सरकार द्वारा निर्धनता को जो दूर करने के जो उपाय हैं उनके ऊपर भी हम इस पाठ के अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परिचय लेते हैं कि निर्धन कौन है। तो दैनिक जीवन में जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी आते हैं, और जब उनके संपर्क में आते तो हमें यह लगता है उसको देख करके कि यह व्यक्ति गरीब है। वो लोग कौन हो सकते हैं? वो व्यक्ति कौन हो सकता है? भूमिहीन किसान हो सकता है, दैनिक मजदूर हो सकता है। कौन हो सकता है? दैनिक मजदूर हो सकता है, ढाबों पर काम करने वाले बच्चे हो सकते हैं, खानों में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जो कोयला और लोहा की खानों में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो वो लोग भी किस में आते हैं? या फिर भिखारी, जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, या जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। फटे पुराने क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। उनको भी हम किसकी श्रेणी में लेके आते हैं? गरीब की श्रेणी में लेके आते हैं, और ये हमारे चारों ओर रहते हैं लोग। और अगर हम भारत की आबादी की बात करें, जो भारत की जो जनगणना हुई थी 2010-11, इसके अनुसार देश के अंदर एट प्रेजेंट में 27 करोड़ लोग निर्धन है भारत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। और विश्व के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या है। विश्व के अंदर ये क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या है विश्व में। और भारत की अगर टोटल जो जनसंख्या है उसको अगर हम डिवाइड करें तो हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, गरीब है भारत का। तो इसका अर्थ क्या है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर निर्धन कहीं भी रहते हैं तो वो कहां पर रहते हैं? भारत में रहते हैं। कहां पर रहते हैं?
भारत में रहते हैं। अब ये जो लोग हैं ये गरीब क्यों है? अब गरीबी के कुछ कारण हैं, जैसे या तो इनके लोगों के पास संसाधन नहीं है, या ये लोग क्या हैं, गरीब हैं। किस लिए? क्योंकि इनके पास कौशल नहीं है, या ये लोग अशिक्षित हैं, या जिस पृष्ठभूमि में इन्होंने जन्म लिया वो परिवार गरीब थे, या फिर इनके जो परिवार का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है। यहां पर दो मामले दिए गए हैं निर्धनता के। एक तो शहरी निर्धनता है, इसमें रामशरण नाम के एक झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटा की मिल के अंदर दैनिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति है, जिसे रोजगार कभी कभी मिलता है और महीने के अंदर वो 1500 रुपये कमा पाता है। उसके घर के अंदर उसकी पत्नी है, 6 माह से 12 वर्ष तक के उसके 4 आयु के जो है बच्चे भी हैं, और उसे रामगढ़ के समीप जो है गांव में अपने बूढ़े माता पिता को भी अपना पैसा भेजना पड़ता है, और वो बाहरी क्षेत्र के अंदर भीड़ भाड़ वाली बस्ती के अंदर रहता है किराए के मकान में। तो उसका जो बेटा है वो परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान पे काम करता है। वो कभी स्कूल नहीं जा पाता है, उसके पास जो है फटे पुराने कपड़े हैं, और जब वो बीमार होते तो उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिलती है, चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं। दूसरा यहाँ ग्रामीण निर्धनता है। दूसरा यहां पर कौन सी निर्धनता है? ग्रामीण निर्धनता है। उसमें क्या है, एक लखा सिंह नाम का व्यक्ति है, वह उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर रहता है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, किसान के यहाँ छोटा मोटा काम करता है, और पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसको केवल जो है 50 रुपये मिलते हैं। उसके परिवार के अंदर 8 सदस्य हैं। महिलाएं जो होती हैं वो लकड़ियां जो इकट्ठा करने का काम करती है। उसके पिताजी जो है तपेदिक के मरीज हैं, और चिकित्सा का जो है कंप्लीट न होने की वजह से जो है वो पीछे जो है उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अगर हम इन दोनों कारकों को देखें तो यहाँ हम अध्ययन करते हैं कि निर्धनता जो है उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है निर्धनता का वो क्या है, भूमिहीनता। हमने इन दोनों मामलों में देखा कि दोनों ही व्यक्तियों के पास, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है लखा सिंह और जो शहरी क्षेत्र में रह रहा है रामशरण, उन दोनों के पास अपनी भूमि नहीं है। क्या नहीं है? अपनी भूमि नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी खेती कर सके। दूसरी बात है बेरोजगारी। दोनों के पास साल के 365 के 65 दिन काम नहीं है। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सारा साल क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तीसरा, परिवार का आकार हमने देखा, किसी भी परिवार के अंदर 8 से लेकर के 10 सदस्य हैं कम से कम। तो इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गरीबी का कारण है उनका। इसके अलावा हमने देखा कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इन्हें जो काम मिलता है उससे उनको जो दिहाड़ी मिलती है वो बहुत ही क्या मिलती है, कम मिलती है। इसके अलावा हमने देखा कि बीमार है, वो क्या है, वो बीमार है, स्वस्थ नहीं है, पूर्णतः कुपोषण का शिकार है। छठा, हमने देखा छोटा बच्चा है, उसकी उम्र तो है स्कूल जाने की, लेकिन वो क्या करता है, ढाबे पे काम करता है। और नंबर 7 है सहायता। इन लोगों को सरकार से सहायता की जरूरत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इस स्थिति में इनकी सहायता नहीं कर पाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, जो ऊपर वाले जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं दोनों ही घटनाओं से, कि दोनों ही परिवारों के अंदर महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं वो ये है। यदि उनके पास अपनी भूमि हो, यदि वो बेरोजगार ना हो, उनके परिवार का आकार छोटा हो, वो पढ़े लिखे हों, वो बीमार ना हो, तो उन्हें बाल श्रम नहीं करना पड़ेगा, किसी से सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, और भरण पोषण बहुत आसानी से वो परिवार का कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये गरीबी के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। अगर हम दोनों स्थितियों को अगर देखते हैं तो ये स्थिति निर्धनता की स्थिति को क्या करती है, बयां करती है। क्योंकि माता पिता बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं, बीमार आदमी का ये लोग इलाज नहीं करवा रहे हैं, अपने लिए स्वच्छ जल या सुविधाओं का अभाव है, नियमित इनके पास रोजगार नहीं है, न्यूनतम शालीनता के स्तर का इनका अभाव है, असहायता की भावना से ये लोग जीते हैं। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर फिर क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है। और स्पष्ट है कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होना चाहता, गरीब नहीं रहना चाहता। अपने करोड़ों जो लोगों को दयनीय निर्धनता से अगर हमें बाहर निकालना है तो ये स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है।
और महात्मा गांधी ने हमेशा इसी बात पर बल दिया था कि अगर भारत को हम सही अर्थों में तभी स्वतंत्र कर सकते हैं जब यहाँ पर जो है सबसे निर्धन व्यक्ति को भी क्या होगा, मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। जो सामाजिक जो वैज्ञानिक हैं उनकी नज़र के अंदर निर्धन व्यक्ति कौन है। अभी तो हम एक सामान्य स्तर का यहाँ पर उदाहरण ले रहे थे जिसके तहत हमने माना कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो व्यक्ति बीमार है, कुपोषण का शिकार है, वो व्यक्ति क्या होता है, निर्धन है। और यहाँ सामाजिक जो वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या होती है, इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।